आज हम लोग गौतम बुद्ध की जीवनी और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे। आखिरकार गौतम बुद्ध को क्यों बौद्ध धर्म की स्थापना करना पड़ा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू धर्म के अंदर कर्मकांड चरम सीमा पर था और समाज के सभी वर्गों को पूजा पाठ का अधिकार प्राप्त नहीं था। जो सबसे निचले तबके के लोग थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनके साथ घोर भेदभाव होता था और हिंदू धर्म के अंदर कुछ बुराइयां भी आ गई थी, जिसे आगे चलकर हिंदू धर्म के धर्म सुधारकों ने सुधारने का प्रयास किया। इसीलिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, वे निचले तबके के लोग ज़्यादा थे। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म को राज्य का समर्थन नहीं मिला। गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बड़े बड़े राजा भी बौद्ध धर्म के समर्थक हो गए और बौद्ध धर्म को मानने लगे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग दिए। लेकिन कुछ कारणों से बौद्ध धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया और भारत की तुलना में विदेशों में बौद्ध धर्म काफ़ी विकसित हुआ। चूँकि गौतम बुद्ध का जुड़ाव भारत से रहा है, उनकी संपूर्ण क्रियाकलाप का केंद्र भारत रहा है, इसलिए जो बौद्धिस्ट देश है वो भारत को आस्था की दृष्टि से देखते हैं और अपने आराध्य देव के कारण भारत से मित्रवत संबंध बनाए रखना चाहते हैं। तो उनकी जीवनी के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यह जगह भारत से सटे हुए नेपाल से लगा हुआ है। गौतम बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश था। उनके पिता का नाम सुदोधन था और गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया। चूँकि गौतम बुद्ध मात्र 7 दिन के थे, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जन्म के बाद से ही उनके चेहरे पर एक अजब सी तेज थी, चमक थी और उनके पिता जो थे वो राजघराने से थे। एक दिन एक महात्मा गौतम बुद्ध के घर आए हुए थे तो जिज्ञासावश
गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का भविष्य जानना चाहा, इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध का हाथ उन महात्मा से दिखाया। जैसे ही महात्मा ने गौतम बुद्ध की हाथ की रेखाएं को देखा तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। चूँकि गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन के इकलौते संतान थे ये, इसलिए वे चिंतित हो गए। और स्वाभाविक भी है कि गौतम बुद्ध उनके जो पुत्र थे बहुत ही प्यारे थे। तो यह बात सुनकर कि वह भविष्य में साधु महात्मा बनेंगे, वह चिंतित हो गए। इसलिए गौतम बुद्ध के पिता ने बुद्ध की शादी छोटे उम्र में यानी 16 वर्ष के उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। विवाह के पश्चात गौतम बुद्ध के एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। इस प्रकार गौतम बुद्ध की पारिवारिक जीवन बड़े आराम से कट रही थी। अब गौतम बुद्ध के पिता को यह विश्वास भी हो चला कि अब गौतम बुद्ध महात्मा नहीं बनेंगे, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध राजमहल में टहल रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। उनका मन विचलित हो रहा था। इसलिए गौतम बुद्ध अपने सारथी के साथ बाहर जाना चाहते थे, लेकिन सारथी को सख्त हिदायत थी कि गौतम बुद्ध को बाहर न ले जाए। लेकिन गौतम बुद्ध के कहने पर उनका सारथी बाहर जाने को तैयार हुआ। जब सारथी गौतम बुद्ध को बाहर लेकर गए तो गौतम बुद्ध ने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। तो गौतम बुद्ध जिज्ञासावश पूछे कि यह कौन है, इसे क्या हुआ है, ये ऐसा झुक कर क्यों चल रहा है। तो सारथी ने कहा कि यह बूढ़ा हो गया है इसलिए झुककर चल रहा है। बूढ़ा हो गया है मतलब यह कि एक निश्चित समय में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, इसलिए वह इस तरह से चलता है। तो गौतम बुद्ध पूछे, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि संसार में जो भी जन्म लेता है उसे तो बूढ़ा होना ही पड़ता है। आगे जाने पर गौतम बुद्ध ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। पूछे, इसको क्या हुआ है? लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, रो भी रहे हैं कुछ लोग। तो बोले, यह बीमार पड़ गया है, इसे इलाज के लिए वैद्य के पास ले जा रहे हैं। आगे बढ़ने पर गौतम बुद्ध ने एक शव को देखा, लाश को देखा।
तो जिज्ञासा वह सारथी से पूछे कि यह व्यक्ति कौन है जिसे लिटाकर लोग जा रहे हैं, मतलब कि यह मर गया है और लोग इसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध पूछे कि मर गया है, ये क्या होता है? तो सारथी ने कहा कि इस पृथ्वी पे जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना होता है और इस दुनिया को छोड़कर जाना होता है। तो गौतम बुद्ध कहें कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो सारथी ने कहा कि आप क्या, मैं भी मर जाऊंगा, आपके पिताजी भी, माताजी भी, मतलब जो भी लोग इस पृथ्वी पर आए हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। ये सब बातें सुनकर गौतम बुद्ध की मन जो है विचलित हो रहा था। इतने में आगे जाने पर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो गौतम बुद्ध जिज्ञासावश पूछे कि ये कौन है? तो सारथी बोला कि यह सन्यासी है, इसे दुनिया जहां से कोई मतलब नहीं है, कोई पारिवारिक दिक्कत इनको नहीं है, ये सबसे फ्री है और ये मस्त जीवन जी रहे हैं। तो ये सब देखने सुनने के बाद गौतम बुद्ध के मन में आया कि सबसे अच्छा तो ये सन्यासी ही है, और वो घर को लौट आए। तो ये सब देखने के बाद गौतम बुद्ध एक दिन रात्रि में घर छोड़कर चले जाते हैं। उस समय उनकी उम्र जो थी वह 29 वर्ष थी और बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 7 वर्षों तक वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे। सबसे पहले वे वैशाली के समीप अल्लाह कलाम से मिले और अन्य साधु संत से भी वह मिलते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति जो है उन्हें 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के एक रात्रि में बट वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी, जिसका दूसरा नाम निरंजना नदी भी है, के तट पर हुआ। और यह जगह गया के नाम से जाना जाता था, जो बिहार में है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। इस प्रकार गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म की स्थिति थोड़ा गड़बड़ा गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के यहाँ गए थे, वहीं पे कुछ खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कहा जाता है कि भोजन में मांसाहारी का कुछ अंश था, जिसके कारण उनकी मृत्यु
हो गई। गौतम बुद्ध शाकाहारी प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। और गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था। ऐसे गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि मठ में या संघ में महिलाओं का प्रवेश हो, लेकिन प्रिय शिष्य के कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया। और जो प्रथम महिला थी उनकी मौसी ही थी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जो घोड़ा थे उनका नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्नक था। गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि न शरीर को अधिक कष्ट देना चाहिए, न शरीर को अधिक आराम देना चाहिए। गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा, इन सब के विरोधी थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान वे थे जो बुद्ध के विचारधारा से सहमत थे, और महायान वह थे जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना चाहते थे। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु के बाद महायान वाले बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा आरंभ कर दी। बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार यह कहानी गौतम बुद्ध की थी। गौतम बुद्ध सच्चे धर्म के प्रवर्तक थे। उस समय हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसी को दूर करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, और इस धर्म के कारण हिंदू धर्म में सुधार हुआ। तो ये थी गौतम बुद्ध की कहानी। धन्यवाद।